तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है अ पार्टिकल मूव 30 मीटर ईस्ट इन 5 सेकेंड देन 40 मीटर नॉर्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी हमारे पास में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक डायरेक्शन असाइन करते हैं, है ना। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको हमने नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर किया और उसके अपोजिट हम साउथ कंसिडर कर रहे हैं। इधर हम ईस्ट कंसिडर करते हैं और अपोजिट हम वेस्ट कंसिडर करते हैं। यही हमारा मैप पर भी इसी टाइप से हम डायरेक्शन असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहा है, अब हम यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ओरिजिन से हम स्टार्ट हो रहे हैं। वो कह रहा है कि 30 मीटर ईस्ट, तो 30 मीटर हम ईस्ट में गए, तो ये ईस्ट डायरेक्शन था 30 मीटर। ओके, मान लेते हैं यहाँ ए से हम बी पर पहुँच गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 40 मीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ, तो 40 मीटर हम नॉर्थ की तरफ पहुँच गए, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में हम 40 मीटर पहुँच गए। तो मान लेते हैं बी से सी पहुँच गए। फिर फाइनली 50 मीटर टुवर्ड्स दी वेस्ट, तो वेस्ट ईस्ट जो हमने ए से बी चलना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको चलना है, पर हमको चलना है कितना, हमको चलना है 50 मीटर। कितना, 50 मीटर, मतलब 30 मीटर तो ऑलरेडी हम चल ही चुके थे और हमको अब अपोजिट डायरेक्शन में 20 और एक्स्ट्रा चलना है, तो हम यहाँ डी पॉइंट तक पहुँच गए। अब ये जो एक्स्ट्रा हम वेस्ट डायरेक्शन में चले वो कितना है, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। तो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट है ए टू डी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू डी, मतलब ए से डी का लेंथ हमें फाइंड करना है। अगर ए से डी हम फाइंड करेंगे तो यहाँ जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, मतलब कि 40 और 20, है ना। तो हमको ए से डी का वैल्यू कितना होगा, रूट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रूट 20 का स्क्वायर प्लस रूट 40 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो रूट में से 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा 4, तो हमको मिलेगा 20√5 मीटर, ठीक है। यह मिला हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम डेल्टा टी की बात करें, टाइम की बात करें, तो पहले हम 5 सेकंड चल रहे हैं, उसके बाद में 8 सेकंड चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में 7 सेकंड चल रहे हैं, तो हम अल्टीमेट चल रहे 20 सेकंड, ठीक है। अगर हम तो ये हमारा डेल्टा एक्स था और ये हमारा डेल्टा टी है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हमको मिलेगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 20√5 डिवाइडेड बाय 20, है ना। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, √5 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब हम